समांतर प्लेट संधारित्र। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, संधारित्र ऐसे समायोजन हैं जिनका साइज बढ़ाए बगैर उनकी धारिता को बढ़ाया जा सकता हो। अगर इसके लिए दो समांतर प्लेटों का अरेंजमेंट इस तरीके से किया जाए तो ये समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। चालक पदार्थ की बनी हुई एक प्लेट है, इसके समीप एक डिस्टेंस d पर कोई दूसरी प्लेट रखी हुई है, इस पर आवेश दिया गया है। चालक प्लेट है तो समान रूप से चारों ओर को फैल जाएगा। समीप चालक पदार्थ की बनी हुई अनावेशित प्लेट है, इसके कारण समीप वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। गॉस की प्रमेय से हमने निकाला था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के आधार पर। चालक पदार्थ की बनी है तो इलेक्ट्रॉनों पर बल इधर लगेगा, धनावेश पर बल इधर लगेगा। स्थिर वैद्युत प्रेरण की घटना इसे कहते हैं। यहाँ माइनस आवेश, यहाँ प्लस आवेश। अगर इसे अर्थिंग कर दें, पृथ्वी से जोड़ दें, जो कि अनंत धारिता की है, विभव शून्य माना जाता है, तो यदि यहाँ का धनावेश यहाँ चला जाएगा, ऋणावेश यहाँ रह गया। इसके आकर्षण के कारण पूरा धनावेश इस साइड में एकत्रित हो जाएगा। यहाँ आवेश Q है, इसका क्षेत्रफल A है, तो यहाँ पृष्ठ घनत्व सिग्मा Q अपॉन A प्लस का हो गया। यहाँ पृष्ठ घनत्व माइनस सिग्मा हो गया। अगर इस आवेश के कारण यहाँ का विभव V हो, यहाँ का विभव बाहरी पृष्ठ का 0 है, तो दोनों प्लेटों का विभवांतर V अगर है तो समझिए, हम जानते हैं एक फॉर्मूला, विभवांतर E इंटू डेल्टा x होता है, या यूँ कहिए कि डेल्टा V अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू E होता है विद माइनस साइन। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के बराबर होती है। इसमें माइनस साइन केवल ये शो करता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता जाता है। तो V बराबर E इंटू डी हो गया। E वैद्युत क्षेत्र, अगर यहाँ परावैद्युत माध्यम K बड़ा हो, वैद्युत क्षेत्र E प्लेट के समीप सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 K हो गया। गॉस के प्रमेय से हमने निकाला था समतल आवेशित चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसका मान आता है प्लस के समीप सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, और अगर यहाँ माइनस हो तो इसके समीप इस दिशा में होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस का। दोनों के कारण, माइनस के कारण भी इधर हो गई, प्लस के कारण भी इधर हो गई, तो इस स्थान में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिणामी हो गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। दोनों एक दिशा में है तो प्लस हो जाएगा। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। यहाँ के प्रावैद्युत माध्यम भरा हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 K हो गई। इंटू डी का मान हमने रख दिया। सिग्मा का मान Q अपॉन A होता है। अब यहाँ हमें Q बाई V निकालना है, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी चालक की धारिता के लिए Q बराबर C इंटू V होता है, यानी C बराबर Q बाई V होता है। अगर Q आवेश देने पर उस चालक का विभव V हो जाए तो धारिता Q बाई V होती है। तो यहाँ Q आवेश हमने दिया है, इसका विभवांतर V, तो धारिता Q बाई V, बाकी इधर आ जाएगा ये K एप्सिलॉन 0 अपॉन डी, ये C हो गई। अगर प्लेटों के मध्य निर्वात अथवा वायु है, कोई परावैद्युत माध्यम नहीं है,
निर्वात अथवा वायु के लिए k का मान 1 होता है। बाकी सभी माध्यमों के लिए k का मान 1 से ज़्यादा होता है। तो k का मान 1 रखेंगे, एप्सिलॉन 0 A/d हो गया। इसे जनरली C0 कह देते हैं, C0 कह देते हैं। निर्वात अथवा वायु की स्थिति में C0, पराविद्युत माध्यम की स्थिति में C। तो C/C0 k हो गया, यानी C बराबर k इंटू C0। यानी पराविद्युत माध्यम भरने पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। कितनी बढ़ती है? k गुना। C समानुपाती k हो गया, क्योंकि C0 निर्वात अथवा वायु की कांस्टेंट थी। वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे कोई पराविद्युत माध्यम बिना भंजन आवेशों का क्षरण सहन कर सकता है, उस माध्यम की पराविद्युत सामर्थ्य कहलाती है। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ था। जैसे यहाँ पराविद्युत माध्यम है, इधर प्लस है, इधर यहाँ माइनस आवेश आता है, यहाँ प्लस आता है, परमाणुओं का ध्रुवण हो जाता है। यहाँ आवेश कोई भी Q हो, यहाँ Q डैश हो सकता है, कम ही होगा यहाँ से, क्योंकि कुछ चालक पदार्थ है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है। वैद्युत प्रवृत्ति हमने पढ़ी थी पराविद्युत माध्यम की, P बराबर काई इंटू E, ऐसे हमने लिखा था। ये वैद्युत प्रवृत्ति होती है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। इस पराविद्युत माध्यम का एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी होता है P से। ये वेक्टर क्वांटिटी है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है, क्योंकि माइनस इधर प्लस इधर। तो जब वैद्युत क्षेत्र का मान लगातार बढ़ता चला जाएगा तो यहाँ का जो आवेश है उस पर बल बहुत ज़्यादा इधर लगेगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में है, प्लस माइनस। वैद्युत क्षेत्र इधर है, ध्रुव प्रेरित आवेश माइनस इधर है, प्लस इधर है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में प्लस पर और माइनस पर बल वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो जैसे जैसे वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री होकर इसके बॉन्ड से टूटकर इधर आने लगेंगे, और इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो पॉजिटिव को नष्ट करना शुरू कर देंगे। इस आवेश का क्षरण शुरू हो जाएगा, या आवेश घटना शुरू हो जाएगा। तो अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिस पर क्षरण शुरू हो जाए, चार्ज का लीकेज शुरू हो जाए, वो इस पराविद्युत माध्यम की पराविद्युत सामर्थ्य कहलाती है। यानी इससे ज़्यादा वैद्युत क्षेत्र यहाँ नहीं लगाया जा सकता। लगाएंगे तो फिर ये आवेश यहाँ जो दिया गया है वो घटना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जिंग, स्पार्किंग शुरू हो जाएगा एक तरीके से। देखिए, पराविद्युत माध्यम, ध्रुवण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव पदार्थ का, पराविद्युत पदार्थ का आघूर्ण, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, और इन्हें बहुत अच्छी तरीके से जब तक तैयार नहीं किया जाएगा तो नेक्स्ट जो भी डेरिवेशन, जो भी थ्योरी, जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें उतनी ही कमी रह जाएगी। इस बात को हमें नहीं भूलना है कि किसी भी नेक्स्ट टॉपिक में 90% उससे पहले की चीज़ें मौजूद होती हैं। अच्छी तरीके से तैयार करेंगे